मैं डॉक्टर एल के सिंह, डायरेक्टर पीटीसीसी। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और ये तीसरा बैच चल रहा है। चौथे बैच के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। जो लोग मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। चाहे वो एमए कर रहे हो, चाहे पीजी डिप्लोमा किया हो, चाहे वो पीएचडी कर रहे हो या पीएचडी कर चुके हो, अथवा कहीं रिटायर्ड लोग हैं कहीं से लेकिन साइकोलॉजी के हैं, तो उन लोगों के लिए ट्रेनिंग काफ़ी बेनिफिशियल है। इस ट्रेनिंग में हम बच्चों के लिए जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं सभी तरह के उनकी टेस्टिंग एनालिसिस सिखाते हैं। जो एजुकेशनल गाइडेंस के लिए जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट जैसे एसबी टेस्ट है, भाटिया बैटरी टेस्ट है, एसपीएम वगैरह, उसके एनालिसिस करना, उसकी रिपोर्ट राइटिंग करना, ये सब सिखाते हैं। इसके अलावा जो पर्सनालिटी टेस्ट है बच्चों के लिए जैसे सीएटी है, टीएटी है, या बड़ों के लिए रोसा टेस्ट है, ये रोसा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इस तरह के सारे टेस्ट के एनालिसिस के बारे में सिखाया जाता है और साथ में जो केस आते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, उनकी समस्या को लेकर के किस टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, उसके काज रूट को कैसे पकड़ा जाए, यही सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। और मेरे ख्याल से बच्चों से जो हम पूछते हैं या जो प्रैक्टिशनर हैं उनसे उनकी समस्याएं पूछते हैं तो उनकी समस्याओं में मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं आ पाती है जिसका समाधान उनका न किया जा सके। और साइकोलॉजिकल केस सबसे ज़्यादा है और इसलिए साइकोलॉजी का व्यावसायीकरण ज़रूरी है। व्यावसायीकरण जब तक इसका नहीं किया जाएगा तब तक साइकोलॉजी के हमारे स्टूडेंट बेरोजगार घूमते रहेंगे और नौकरी की तलाश करेंगे। नौकरी इतना आसान काम नहीं है, नौकरियां कम हैं और नौकरियों में मिलेगा भी क्या ज़्यादा। आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट 15,000 रुपया मैक्सिमम देता है और आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार आपको इन्फीरियरिटी भी महसूस होती है और आपको उतना पैसा नहीं मिल पाता है, इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस करें। मेरा नाम शालिनी जैन है और मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ। मैं विगत वर्षों से सर के साथ डॉक्टर एल के सिंह सर के साथ जुड़ी हुई हूँ और सर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और काउंसलिंग सेंटर का संचालन करते हैं। बहुत ही अच्छे काउंसलर हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो बहुत वेरियस संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जहां पर वो अपनी काउंसलिंग सर्विसेज प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वो बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं जिससे वे उनसे सीख करके भविष्य में अपना सेंटर स्थापित कर सकें और वेरियस इंस्टीट्यूट में काम कर सकें। साथ ही साथ तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे सेंटर जो कि केशवपुरम में स्थित है आएँ, वहाँ पर सर से मिलें और उनसे के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखें। आप अपने अंदर निखार नहीं लाएंगे, आपके अंदर एक्सपर्ट के लिए महसूस नहीं करें कि हाँ मैं एक अच्छा एक्सपर्ट हूँ, मैं सभी तरह के केसेस हैंडल कर सकता हूँ। मान लीजिए कोई एक समस्या लेकर आया है और आप के होश खराब होने लगते हैं, आपको अंदर से पता ही नहीं कि इसको मुझे क्या करना है, अथवा वो 2-4 बार शिकायत करता है तो भी आप खुद कंफ्यूज होते हैं या किताबें पढ़ते हैं, तो इसका मतलब आपको भी ठीक से अनुभव नहीं है या कहिए कि व्यवहारिक ज्ञान नहीं है या आपकी प्रैक्टिस नहीं है या आपकी काज रूट पर पकड़ नहीं है। इन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और ट्रेनिंग लेना भी चाहिए। जिन लोगों ने ट्रेनिंग ले लिया है आपको उनसे संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर अस्मा खान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट। मैं डॉक्टर एल के सिंह को पिछले कई सालों से जानती हूँ। सर से मैं पहली बार जब मिली तो किसी एक कैंप में मिली थी और जब हम लोग पहली बार मिले तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ इस बात का कि वो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं और इतना फ्री करते हैं वो और इतना अच्छा सिखाते बहुत है। वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट तो है ही, वो एक अच्छे टीचर भी हैं। उन्होंने एक कोर्स तैयार किया है जो साइकोलॉजिस्ट के लिए है। अगर वो किसी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं किसी चीज़ में, किसी फील्ड में, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं वो और कोर्स बनाया है। और जो भी साइकोलॉजिस्ट इस कोर्स को करना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अथवा कम से कम कानपुर में मैं हूँ और कानपुर के डिग्री कॉलेजेस में जहाँ जहाँ मनोविज्ञान है मैक्सिमम प्रोफेसर्स हमें जानते भी हैं, क्योंकि कानपुर में मैं लगभग 14 साल मंडलीय मनोवैज्ञानिक पद पर हमने काम किया है और रिटायर होने के बाद हम कानपुर में ही ये सेंटर चला रहे हैं।
तो मैं चाहता हूँ कम से कम कानपुर का कोई साइकोलॉजी का स्टूडेंट बेरोज़गार नहीं रहे। चूँकि मैं कानपुर में हूँ, इसलिए अपने सामने उसके साइको सेंटर खुलवा करके हम चाहेंगे कि वो अपना खुद की प्रैक्टिस करें और अपना एक अच्छा जीवन व्यतीत करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। और रही बात फीस की, अगर किसी के पास ऐसा लगता है कि हमारे पास फीस नहीं है तो भी वो हमसे पर्सनली मिल सकता है। हमारे सेंटर पर कभी भी आकर के वर्किंग टाइम पर आके मिले और हम पैसे के अभाव में किसी की ट्रेनिंग को नहीं रोकेंगे, ट्रेनिंग उसे भी देंगे। किसी भी तरह से कोई संकोच हो आप हमसे फ़ोन करके क्वेरी कर सकते हैं, अथवा हमारे द्वारा जो प्रशिक्षित और लोग हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। जितना ही देर करेंगे, जितना ही ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आपके अगला बैच और समय बीतेगा। फिलहाल ये तीसरा बैच चल रहा है और चौथे बैच के लिए आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।